प्रवाह पालितस्थले गले विलम्बिलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका मोट्ट 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 मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था जिसका नाम भीम था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। वह अपनी माता के साथ सहाय पर्वत पर निवास करता था। एक दिन राक्षस भीम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तब करकटी ने कहा, पुत्र लंकाधिपति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। श्री राम ने भाई सहित तुम्हारे पिता का वध कर डाला। तुम्हारे पिता से पहले विराध मेरे पति हुआ करते थे, उन्हें भी श्री राम ने ही मार डाला। अपनी माता की बातें सुनकर भीम को बड़ा ही क्रोध आया। फिर जब उसका क्रोध कुछ कम हुआ तो वह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि से अवश्य बदला लूंगा। और फिर राक्षस भीम मन में ऐसा निश्चय करके महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक महान तपस्या की। तब एक दिन ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब भीम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। उसके बाद ब्रह्मा जी उसे यह अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करने के बाद बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले श्री हरि का संहार कर डालूंगा। इसके बाद भयानक पराक्रमी भीम पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। फिर जब देवताओं की प्रार्थना पर राक्षस भीम से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, वो भी उससे हार गए। इस तरह देवलोक पर अपना शासन स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया। इस क्रम में उसने सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षण पर आक्रमण किया। राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए वर के प्रभाव से शिव भक्त महाराज सुदीक्षण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया और राजा को भी कैद कर लिया। परंतु कैद खाने में भी महाराजा सुदीक्षण ने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम लिंग बनाकर उनका पूजन शुरू कर दिया। उसके बाद उसने सभी महर्षियों को अपने वश में कर लिया। यह देख सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवता बोले, प्रभु कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदीक्षण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, महाराज सुदीक्षण, तुम शिवजी के विशेष भक्त हो, अतः तुम प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। उसके बाद सब देवताओं ने वहां जाकर महाराज सुदीक्षण से शिव की कही हुई सारी बातें बताईं। उसके बाद सारे देवता और महर्षि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गण के साथ लोक हित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर सुदीक्षण निकट गए और गुप्त रूप से वहीं निवास करने लगे। उसके बाद किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह बात सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया और भगवान शिव के लिंग पर तलवार चलाई, परंतु वह तलवार उस शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उसे साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपनी पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शिव ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शिव जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। फिर नारद जी ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु शीघ्र ही इसका संहार कीजिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों का वध कर दिया। तदनंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ।
फिर देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा और तब से वह लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।